जय हिंद साथियों। इंडियन डिफेंस एकेडमी में एक बार फिर आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं जो कि आपके यूपी पुलिस वनडे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। आज देखेंगे अपन लोग एक श्रृंखला में कि जहां आपको रचनाएं, रचनाकार, उनकी कृतियां आपको बताई जाएंगी। एक ही वीडियो में कई तरीके की रचना और रचनाकार देखेंगे और उनके द्वारा लिखी पुस्तक जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। चलिए तो शुरू करते हैं बिना समय को बताएं। समय का विशेष ध्यान रखेंगे, समय को बिल्कुल भी नहीं गवाएंगे और आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जुड़ रहे हैं आप लोग? चलिए, हम आपके कमेंट समय समय पर देखते जाएंगे, लेते जाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ऑप्शन चंद्रोदय, कलहड़, वाल्मीकि, हर्षवर्धन। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चलिए आंसर कीजिएगा आप लोग। बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं आप लोग। देख लीजिएगा, पृथ्वीराज रासो जो कि पुस्तक इस तरीके की है, ये है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, किसके द्वारा रचित है पृथ्वीराज रासो? जी बिल्कुल सही, ऑप्शन ए चंद्रोदय द्वारा रचित है। चंद्रोदय द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथावली है। ठीक है, इसके बाद चारों ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। चारों ऑप्शन में नंबर दूसरे पर आपका है कलहड़। कलहड़ द्वारा रचित रचनाएं आप लोग बताएंगे कौन कौन सी हैं कलहड़ द्वारा रचित रचनाएं। कलहड़ द्वारा प्रसिद्ध रचना बता दीजिएगा। राज तरंगिणी, राज, चलिए पेन दूसरा ले लें, ये कलर शायद आप लोगों को सही ना दिख रहा हो। कलहड़ द्वारा रचित रचना राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, राज तरंगिणी किसके द्वारा रचित है? कलहड़ के द्वारा रचित रचना है आपकी राज तरंगिणी। चंद्रोदय द्वारा एक और रचना रचित है, चंद्रोदय द्वारा एक और रचना रचित है मंगलाचरण। मंगलाचरण, मंगलाचरण। बात करते हैं वाल्मीकि द्वारा रचित, सभी लोग जानते हैं जैसा कि रामचरितमानस, जिसका नाम क्या है? रामायण। रामायण, वो भी कैसे? संस्कृत में, संस्कृत भाषा में लिखी हुई रामायण किसके द्वारा रचित है? वाल्मीकि के द्वारा रचित है। हर्षवर्धन की बात करते हैं। हर्षवर्धन, हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हर्षचरित इन्हीं के नाम पे है, हर्षचरित। हर्षचरित हर्षवर्धन द्वारा रचित रचना है। और एक और प्रसिद्ध इनकी रचना है कादम्बरी। एक और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? कादम्बरी। ठीक है, तो आप लोग नोट करते जाइएगा साथ साथ में। चंद्रोदय द्वारा रचित कौन सी है? एक तो आपका पृथ्वीराज रासो हो गया, दूसरा क्या है? मंगलाचरण हो गया। इसके बाद कलहड़ की बात करते हैं तो कलहड़ द्वारा रचित राज तरंगिणी हो गया, वाल्मीकि द्वारा रचित रामचरितमानस, रामचरितमानस। और तीसरा है आपका हर्षवर्धन, हर्षवर्धन द्वारा एक तो हर्षचरित हो गया और दूसरा है प्रसिद्ध रचना है कादम्बरी। बहुत ज्यादा पूछे जाने वाली रचना है, एग्जामों की दृष्टि से बहुत ज्यादा उपयोगी है आपके लिए। कौन सी? कादम्बरी, हर्ष द्वारा रचित रचना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने। सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक का नाम क्या है? दयानंद सरस्वती, अरविंदो घोष, भवभूति, हर्षवर्धन। आंसर करें आप लोग। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास की जो बुक है, जो किताब है, वो इस तरीके की है जो कि आपके सामने है। इस तरीके की किताब है। इसको रचित किसने किया? महर्षि दयानंद सरस्वती। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित यह पुस्तक है। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित यह आपकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास। इसके अलावा और भी किताबें इनके द्वारा लिखी गई हैं। दयानंद सरस्वती के द्वारा कौन कौन सी किताबें लिखी गई हैं देख लेंगे। एक तो आपका ये हो गया सत्यार्थ प्रकाश हो गया, दूसरा आपका वेदभास खंडन, वेद भाष्य खंडन, वेदभास खंडन और वेदभास भूमिका, वेद
भाष्य, वेदभाष्य, भूमिका। वेदभाष्य खंडन और वेदभाष्य भूमिका, ये आपके दयानंद सरस्वती द्वारा रचित रचनाएं हैं। अब बात करते हैं अरविंदो घोष की। अरविंदो घोष द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं? अरविंद घोष द्वारा रचित रचनाएं दिव्य जीवन, दिव्य, इसको यहां से दिव्य जीवन, और दूसरी रचना कौन सी है? द मदर, योग समन्वय भी है, योग समन्वय, योग समन्वय, द मदर भी है इनकी, सावित्री इनकी रचना है। और सबसे प्रसिद्ध एक और रचना है फ्यूचर पोएट्री, इनकी एक और रचना है फ्यूचर पोएट्री। फ्यूचर पोएट्री भी इनकी रचना है, आप लोग नोट करती जाइएगा। चलिए अब बात करते हैं भावभूति द्वारा रचित रचनाएं। भावभूति द्वारा रचित रचनाएं देखेंगे। उत्तर रामचरित, उत्तर रामचरित, मालवी माधव, मालवी माधव, और महावीर चरित, महावीर चरित, ये आपकी भावभूति द्वारा रचित रचनाएं हैं। उत्तर रामचरित, मालवी माधव, महावीर चरित, नोट कर लीजिएगा। आप हर्षवर्धन की बात करते हैं, हर्षवर्धन की बात करते हैं तो हर्षवर्धन द्वारा रचित रचनाएं कमेंट में दे सभी लोग, लिख के कमेंट में सभी लोग। बहुत ही प्रसिद्ध इन्हीं के नाम पर हर्षवर्धन द्वारा रचित रचनाएं अभी हम पीछे भी बता चुके हैं आपको, पीछे भी जैसा कि आपको बता चुके हैं। हर्ष चरित और कादम्बरी, हर्ष चरित और कादम्बरी हर्षवर्धन द्वारा रचित रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए, गोदान के रचनाकार हैं, गोदान के रचनाकार हैं यशपाल, प्रेमचंद, भीष्म साहनी, अमरकांत। यशपाल, प्रेमचंद, भीष्म साहनी, अमरकांत। चलिए, गोदान, गोदान के रचनाकार, बिल्कुल गोदान के रचनाकार कौन है? मुंशी प्रेमचंद। ये आपकी किताब है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास अगर आपसे पूछ लें तो प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कौन सा है? गोदान। तो आंसर क्या होगा आपका? प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इसके अलावा प्रेमचंद के और भी उपन्यास, नाटक, एकांकी कहानियां हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख भेजें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कमेंट करेंगे। गोदान के अलावा, जी बिल्कुल, ईदगाह, कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, गोदान गबन, ठीक है। इसके बाद क्या क्या? कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, गबन और ईदगाह, ईदगाह, कर्मभूमि, रंगभूमि, गोदान, गबन, ईदगाह इत्यादि रचनाएं आपके मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित रचना है। बात करते हैं यहाँ यशपाल द्वारा रचित रचनाएं, तो यशपाल द्वारा रचित रचनाएं देख लें। यशपाल द्वारा रचित रचनाएं कौन सी हैं? यशपाल द्वारा देशद्रोही, दादा, कामरेड, किसके हैं? यशपाल की है। देशद्रोही और दादा, दादा कामरेड, दादा कामरेड। और झूठ सच, झूठ सच भी यशपाल की ही रचना है आपकी। मनुष्य के रूप, मनुष्य के रूप कौन सी? मनुष्य के रूप, मनुष्य के रूप यशपाल द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी है? देशद्रोही, दादा कामरेड, झूठ सच, मनुष्य के रूप, ये आपके यशपाल द्वारा रचित रचनाएं हैं। आगे चलते हैं।
हाँ बिल्कुल। चलिए, भीष्म साहिनी, भीष्म साहिनी, भीष्म साहिनी द्वारा रचित रचनाएं, भीष्म साहिनी द्वारा रचित रचनाएं। भीष्म साहिनी द्वारा रचित रचनाएं, चलिए बताएं। हाँ, अलम, गीर, भाग्यरेखा, भाग्यरेखा, और क्या है, जिंदगी, इसको ना लिख, क्या है, अलमगीर, भाग्यरेखा और रंग दे बसंती, रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, ये आपकी भीष्म साहिनी द्वारा रचित रचनाएं हैं। अलमगीर, भाग्यरेखा, रंग दे बसंती चोला। अमरकांत द्वारा रचित रचनाएं देखेंगे। सूखे पत्ते, सूखे पत्ते, जिंदगी और, जिंदगी और जोक, जिंदगी और जोंक, जिंदगी और जोंक, सूखे पत्ते, जिंदगी और जोंक, और क्या है, मौत का नगर, मौत का नगर। सूखे पत्ते, जिंदगी और जोंक, मौत का नगर, अमरकांत द्वारा रचित रचनाएं हैं आपकी। ठीक, ये आपकी रचनाएं हो गई। इसके बाद एक नजर थोड़ा सा और देखेंगे मुंशी प्रेमचंद। चलिए, इस यशपाल, यशपाल द्वारा लिखे गए उपन्यासों की संख्या अगर पूछ ले कि यशपाल ने कितने उपन्यास लिखे हैं, तो यशपाल द्वारा लिखे उपन्यास, यशपाल द्वारा लिखे उपन्यास 12। यशपाल द्वारा लिखे उपन्यासों की संख्या कितनी है, 12 है यशपाल द्वारा लिखे उपन्यास। गोदान मुंशी प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। यहाँ जैसा कि आप देख चुके हैं, प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास क्या है, गोदान है। और गोदान में क्या किया, कौन सा वर्णन किया गया है, गोदान में ग्रामीण लोगों का, ग्रामीण परिवेश का, कृषक लोगों का, किसान लोगों का वर्णन किया गया है। तो क्या लिखेंगे, ग्रामीण लोगों के परिवेश का जीता जागता चित्रण किया गया है। ग्रामीण लोगों के परिवेश का जीता जागता चित्रण किया गया है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, किसमें, गोदान में। गोदान उपन्यास में ग्रामीण लोगों के परिवेश का जीता जागता चित्रण किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके सामने। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, आंसर करें, हैं, कबीरदास, बिल्कुल। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है, तो बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है, जो कि आपके सामने दिख रहा है। आपको कबीरदास जी दिख रहे हैं, उनकी किताब दिख रही है, और बीजक भी दिख रहा है। ये कबीरदास बीजक, बीजक कबीरदास की रचनाओं का संग्रह है। इसके अलावा कबीरदास ने और रचनाएं की हैं, कौन कौन सी की है, साखी, शबद और रमैया, साखी, शबद, रमैया, साखी, साखी, शबद, रमैया या रमैनी भी मिल जाता है, शबद या रमैनी, साखी, शबद, साखी, शबद, रमैनी। ठीक है, ये मलिक मोहम्मद जायसी की बात करें, जायसी मतलब मलिक मोहम्मद जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, पद्मावत, अखरावट, और कौन सी है, आखिरी, आखिरी कलाम। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित रचनाएं हैं। बात करते हैं सूरदास द्वारा रचित रचनाएं, तो सूरदास द्वारा सूर सारावली, सूर सारावली, सूर सागर, ठीक है, साहित्य लहरी और
सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। इसके बाद एक और रचना उनकी है नल दमयंती। सूरदास द्वारा ये रचित रचनाएं हैं। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, नल नल दमयंती। बात करते हैं तुलसीदास जी की। तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली। रामचरित मानस और कवितावली, दोहावली। रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली। इसके बाद यहां लिख देंगे रामलला, रामलला नहचू, रामलला नहचू, ठीक है। और गीतावली। ये रचनाएं आपकी तुलसीदास द्वारा रचित रचनाएं रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, रामलला नहचू और गीतावली। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आप नोट करते जाएं या स्क्रीनशॉट लेते जाएं। बहुत ही रोचक रचना रखी गई हैं आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, जो कि अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती हैं, वनडे एग्जामों में। चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की साइड चलते हैं। ये रहे क्वेश्चन नंबर 5वां आपके सामने। अंधेर नगरी नाटक, अंधेर नगरी नाटक रचयिता, अंधेर नगरी नाटक के रचयिता, नाटक के रचयिता। यहां मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं कौन है? अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और ऑप्शन ई, इसको क्या चलो अब सही है, बताएं। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित। यह आपकी रचना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रचना अंधेर नगरी। ऑप्शन ई, भारतेंदु हरिश्चंद्र, अंधेर नगरी। ये आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। ये अंधेर नगरी आपकी किताब है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचनाएं अगर पूछ लें तो कुछ देख लेंगे। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचनाएं कौन कौन सी हैं, जरा देख लें। झरना, आंसू, कामायनी, तितली, आकाशदीप। ये आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है। झरना, आंसू, तितली, इरावती, तितली, इरावती। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना झरना, आंसू, तितली, इरावती, आकाशदीप, कामायनी, कामायनी, कामायनी। ये भी आपकी बहुत प्रसिद्ध रचना है, कामायनी। और आप आकाशदीप, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है। जहां झरना, आंसू, तितली, इरावती, कामायनी, आकाशदीप ये आपकी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है। देखेंगे सुमित्रानंद द्वारा रचित रचना है, सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित रचना है। सुमित्रानंदन द्वारा रचित रचना है पल्लव, गुंजन, वीणा ग्रंथ, पल्लव, वीणा, पल्लव। सुमित्रानंदन पंत की पल्लव रचना बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद युगांत और गुंजन, वीणा, युगांत, युगांत और गुंजन, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं।
ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की गीतकार तुलसीदास कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, एक मिनट, कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित रचना है आपकी कुकुरमुत्ता। तुलसीदास, अप्सरा, परिमल, क्या है, अप्सरा और परिमल, अप्सरा, परिमल और तुलसी दास, कुकुरमुत्ता, अप्सरा, परिमल, तुलसीदास, सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित ये रचनाएं हैं आपकी। महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा की बात करें, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र, गिल्लू, नीरजा, किरण, अतीत के चलचित्र, यामा, अतीत के चलचित्र, महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचना है। गिल्लू, अतीत के चलचित्र, नीरजा, किरण, गिल्लू, नीरजा, अतीत के चलचित्र। और भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित रचना कौन सी है, अंधेर नगरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, उर्वशी के रचनाकार, उर्वशी के रचनाकार हैं, उर्वशी के रचनाकार हैं। चलिए, उर्वशी के रचनाकार बताएंगे सब लोग। उर्वशी के रचनाकार, उर्वशी एक खंड काव्य है, उर्वशी एक खंड काव्य है। उर्वशी के रचनाकार, उर्वशी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर, बिल्कुल सही, रामधारी सिंह दिनकर, ये आपके रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। ये आपका उर्वशी ग्रंथ है, खंड काव्य है, ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। फिर वही जयशंकर प्रसाद, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है इरावती, तितली, ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित रचना है जयद्रथ वध, यशोदा, साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध, पंचवटी, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, साकेत, यशोधरा, साकेत और यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा। ठीक है, अब बात करते हैं महादेवी वर्मा की। तो पिछली रचनाओं में भी आप देख चुके हैं महादेवी वर्मा के बारे में। निहार, नीरजा, गिल्लू, दीपशिखा, किरण, निहार, नीरजा, गिल्लू, निहार, नीरजा, गिल्लू, दीपशिखा, दीपशिखा, दीपशिखा और किरण, ये आपकी महादेवी वर्मा द्वारा रचित रचनाएं हैं। ठीक है, आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और नोट करते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में गजानन माधव मुक्तिबोध जी द्वारा रचित रचना नहीं है, निम्न में गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है। क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे, यहां नहीं पूछा गया है इन रचनाओं में माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना कौन सी नहीं है, आप लोग बताएंगे कौन सी नहीं है। क्वेश्चन दिया है अंधा योग, चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र। चलो, कौन सी रचना नहीं है, ठीक है, अंधा योग, अंधा योग, माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना। चांद का मुंह टेढ़ा है, ये इनकी द्वारा रचित रचना है। भूरी भूरी खाक धूल, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित रचना है। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, ये भी इन्हीं के द्वारा रचित रचना है। आपका अंधा योग, अंधा योग धर्मवीर भारती, अंधा योग धर्मवीर, धर्मवीर भारती द्वारा रचित रचना है क्या, अंधा योग। जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे, अंधा योग, ये अंधा योग धर्मवीर भारती द्वारा रचित रचना है, अंधा योग। ठीक है,
आप लोगों को याद रखना है बच्चों, माधव मुक्ति बोध द्वारा पूछा गया है, रचित रचना नहीं है। अगर है तो कौन कौन सी है? चांद का मुंह टेढ़ा है, यह भी है। भूरी भूरी खाक धूल, यह भी है। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र, यह भी उनके द्वारा रचित रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ध्रुव सौमनी नाटक के रचयिता हैं। ध्रुव सौमनी नाटक के रचयिता हैं राम कुमार वर्मा, रामवृक्ष वैनीपुरी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। ध्रुव सौमनी नाटक, जैसा कि आप लोग सामने देख ही रहे हैं, ध्रुव सौमनी की बात हो रही है, तो ध्रुव सौमनी नाटक के रचनाकार रामवृक्ष वैनीपुरी हैं कि राम कुमार शर्मा हैं कि जयशंकर प्रसाद हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, कौन है? आप यहां देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना ध्रुव सौमनी नाटक। ध्रुव सौमनी कभी कभार पूछ लेते हैं एग्जाम में, बेटा ध्रुव सौमनी क्या है? नाटक है, एकांकी है, उपन्यास है, कहानी है? तो आप लोगों को याद रखना है ध्रुव सौमनी नाटक है, जो कि किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है आपका ध्रुव सौमनी। ध्रुव सौमनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित रचना है। राम कुमार वर्मा की बात करते हैं, राम कुमार वर्मा जी की बात करते हैं, तो इनके द्वारा रचित रचना है चित्तौड़ की चिता, चित्तौड़ की चिता, निशीथ, जौहर, अंजलि, अभिशाप। कौन कौन सी हैं? अंजलि, अंजलि, अभिशाप, अंजलि, अभिशाप, निशीथ, जौहर, चित्तौड़ की चिता। रामवृक्ष वैनीपुरी जी की बात करें, रामवृक्ष वैनीपुरी, नींव की ईंट, गेहूं और गुलाब, चिता के फूल, नींव की ईंट, गेहूं और गुलाब, ठीक है। इसके बाद रामवृक्ष वैनीपुरी जी को एक और उपाधि दी गई थी, क्या उपाधि दी गई थी? कलम का जादूगर। कलम का जादूगर, कलम का जादूगर किसको कहा गया है? रामवृक्ष वैनीपुरी जी को कलम का जादूगर भी कहा गया है, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा भारत दुर्दशा और आपका अंधे नगरी, प्रेम सरोवर, ये इनकी रचनाएं हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बैर, क्रोध या आचार का मुरब्बा है, भाई खाने वाला मुरब्बा नहीं है ना। बैर, क्रोध या आचार का मुरब्बा है, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, मुक्तिबोध, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। जैसा कि आप लोग सामने देख रहे हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आपके सामने हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, बैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा यह कथन कहा गया था कि बैर क्रोध या आचार का मुरब्बा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करते हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की वही रचनाएं रहेंगी आपकी, वैदिक हिंसार, नील देवी, अंधे नगरी, भारत दुर्दशा, जैसा कि आप लोग पीछे देख चुके हैं। मुक्तिबोध की भी रचनाएं आप लोग पीछे देख चुके हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भी रचनाएं आप पीछे देख चुके हैं। पीछे हमने आपको इसीलिए सारे लेखकों की रचनाएं बताई हैं। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके सामने। कलम का सिपाही किसने लिखी? कलम का सिपाही किसने लिखी? कलम का सिपाही प्रेमचंद द्वारा, अमृत राय द्वारा, रामविलास शर्मा, विष्णु प्रभाकर। कलम का सिपाही किसके द्वारा रचित रचना है? आप लोग बताएं। कलम का सिपाही, हाँ, कलम का सिपाही आपका अमृत राय द्वारा रचित रचना है। अमृत राय द्वारा रचित रचना कलम का सिपाही। भाई कलम का सिपाही अमृत राय जी ने कलम का सिपाही किसको कहा था? प्रेमचंद जी को कहा था। एक रचना उन्होंने लिखी थी, प्रेमचंद जी के लिए लिखी थी यह रचना, अमृता राय द्वारा लिखित है यह रचना। उन्होंने इसमें प्रेमचंद जी को कलम का सिपाही कहा था। किसने कहा था? अमृत राय ने कहा था। किसको? प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा था। ना कि ये नहीं मतलब कि प्रेमचंद द्वारा लिखित रचना कलम का सिपाही, ये नहीं कह सकते, बिल्कुल गलत हो जाएगा कहना। सही क्या है? सही क्या है कहना? कलम का सिपाही। लिखित किसके द्वारा है? अमृत राय के द्वारा लिखित रचना है, ठीक है।
समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अमित राय द्वारा रचित रचना है आपकी कलम का सिपाही। चलिए लिख लिया होगा आप लोगों ने। विष्णु प्रभाकर जी की बात आई है, रामविलास शर्मा की बात आई है। यहाँ प्रेमचंद जी की आपने काफी रचनाएं पीछे देख ली हैं, ठीक है। रामविलास शर्मा जी की बात आई है तो रामविलास शर्मा जी के द्वारा लिखित रचनाएं देखेंगे। भाषा और समाज, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, भाषा और समाज। भाषा, भाषा साहित्य, भाषा साहित्य और समाज, भाषा साहित्य और समाज या संस्कृति, प्रगति, भाषा और समाज। चलिए विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर की रचना देख लेते हैं। विष्णु प्रभाकर, आवारा मसीहा, क्षमादान, इनकी प्रसिद्ध रचना हुई है एक आर या पार, आर पार, ये सबसे प्रमुख रचना है इनकी, आर या पार। विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर द्वारा रचित रचना आर या पार। क्षमादान, क्षमादान और आवारा मसीहा, आवारा मसीहा, क्षमा दान, ये इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं। आर पार, आवारा मसीहा, क्षमा दान। चलिए आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं, नई कहानी के पथ प्रदर्शक रहे हैं यशपाल, कमलेश और शिवानी हजारी प्रसाद द्विवेदी। नई कहानी के पथ प्रदर्शक, नई कहानी के पथ प्रदर्शक, नई कहानी के पथ प्रदर्शक कौन है आपके सामने? नई कहानी एवं कमलेश्वर, तो नई कहानी के पथ प्रदर्शक आपके कमलेश्वर जी, ठीक है। चलिए ये उनकी बुक है, ये आपके रचयिता है। आगे चलें। गिल्लू कहानी, ये चलो नहीं दिख रहा, चलो चलो। गिल्लू कहानी की लेखिका है, गिल्लू कहानी की लेखिका कौन है? महादेवी वर्मा। जैसा कि हम अभी आपको आगे बता चुके हैं कि गिल्लू कहानी है, गिल्लू कहानी के लेखक आपके महादेवी वर्मा है। चलिए क्वेश्चन आगे देखें। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, यहां इस पे आपको ध्यान नहीं देना। क्वेश्चन नंबर 13 में बादल राग कविता के रचयिता हैं, बादल राग कविता के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो बादल राग के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं बादल राग के। इस हिसाब से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पैरों में पंख बांधकर रचना, पैरों में पंख बांधकर रचना है किसकी है? पैरों में पंख बांधकर रचना, वही बात आ गई ना, कलम के जादूगर, कलम के जादूगर किसको कहा गया है? राम वृक्ष बेनीपुरी जी को कलम का जादूगर कहा गया है। अभी हम पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, कलम का जादूगर, कलम के जादूगर जी ये हैं, और ये हैं आपके राम वृक्ष, राम वृक्ष बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी को कलम का जादूगर कहा गया है। पैरों में पंख बांधकर, ये क्या है आपका? रेखा चित्र है, यात्रा वृतांत है, संस्मरण है, कहानी है। चलिए बताएं। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया पैरों में पंख बांधकर आपका यात्रा वृतांत, यात्रा के बारे में लिखा है उन्होंने, यात्रा वृतांत लिखा है। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में, निम्न में से कौन मुसलमान होते हुए भी, निम्न में से कौन मुसलमान होते हुए भी, ये निम्न में से मुसलमान होते हुए भी कौन सा कवि कृष्ण भक्त हुआ था? कृष्ण भक्त हुआ था? रहीमदास जी, मलिक मोहम्मद जायसी, कबीरदास, रस खान। बताएं। रस खान आपका बिल्कुल सही आंसर है क्या? रस खान, रस खान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, रस खान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, क्या? रस खान। रस खान द्वारा, श्री रस खान द्वारा रस खान रत्नावली भी लिखी गई है। भूत छिए मदरा पिए सब काहू शुद्ध होए, प्रेम सुधारस जो पिए तेहि शुद्ध कबहु ना होए।
ये नहीं कि द्वारा यदि आप घर भूत चढ़ जाएं या फिर मदिरा पान कर लें, यदि आप पर भूत चढ़ जाएं या मदिरा पान कर लें तो हो सकता है आपकी सुधि खो जाए। वह नशा उतर जाता है, कभी नित्य नहीं रहता। कौन सा नशा? यदि आपके ऊपर भूत चढ़ जाए या आप नशा कर लें, मदिरा पान कर लें, तो ये वाला नशा तो एक निश्चित समय के बाद आप पे से उतर जाएगा। परंतु यदि आपने श्री कृष्ण परंतु यदि आपने श्री कृष्ण श्री राधा कृष्ण जी का प्रेम सुधा रस पी लिया, प्रेम सुधा रस का पान कर लिया, तो आपकी स्थिति कभी नहीं पहले जैसी होगी, बदल जाएगी बिल्कुल। तो आपकी स्थिति कभी भी पहले जैसी नहीं रह सकती। ठीक है, यह रस बहुत अलग रस है, एक बार चढ़ गया तो उतरने का नाम नहीं लेता, भक्ति रस। अगला क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? हिंदी प्रदीप के संपादक कौन थे? बच्चों बताओ। बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, निराला, पंत। पंत कौन पंत है? ये पंत जी का पूरा नाम बताएं। चलिए, हिंदी प्रदीप के संपादक, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी प्रदीप का संपादक माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट जी को हिंदी प्रदीप के संपादक बालकृष्ण भट्ट जी को माना जाता है। बालकृष्ण भट्ट जी को माना जाता है। हिंदी नव जागरण के अग्रदूत भी इनको कहा जाता है। हिंदी नव जागरण के अग्रदूत बालकृष्ण भट्ट जी को कहा जाता है। जैसा आप लोग किताब में देख रहे हैं, ये उनकी किताब है, ये श्रीमान बालकृष्ण भट्ट जी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन, कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में करेंगे। कामायनी किसकी रचना है? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं आप लोग। कामायनी किसकी रचना है? कामायनी किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। बताएं। तो जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना है आपकी कामायनी। कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित रचना है आपकी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन। बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? जैसा कि आप लोगों ने आज देखे हैं, 18 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए श्रृंखला में, एक रचना और उनके कवि, रचनाकार, उनके बारे में। ये सेशन का आपका आखिरी क्वेश्चन, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? ये रचनाएं जो हमने आप लोगों को दी हैं, ये आपके एग्जाम के यूपी पुलिस, वनडे एग्जाम, तरह तरह के एग्जाम के लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण अमृतमय क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को बिल्कुल से आप लोग याद कर लें, कंठस्थ कर लें, अपने कंठ में बसा लें। चलिए, बिहारी सतसई के रचयिता कौन है? बिहारी सतसई आपके बिहारी लाल द्वारा रचित है आपकी बिहारी सतसई। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। बिहारी सतसई बिहारी द्वारा रचित रचना है। बिहारी सतसई के संपूर्ण 713 दोहे तथा उनका सरल हिंदी अर्थ भी बिहारी सतसई में है। ठीक है, संपूर्ण 713 दोहे तथा उनका हिंदी में अर्थ। बिहारी के भक्ति नीति एवं श्रृंगार दोहों के से युक्त अनुपम साहित्य रचना है। बिहारी जी की भक्ति नीति श्रृंगार दोहों से युक्त अनुपम साहित्यिक रचना है आपकी बिहारी सतसई। ये जो आपकी बिहारी सतसई बिहारी लाल द्वारा रचित रचना है, इसमें आपके 713 दोहे हैं जिनका हिंदी में सरल अनुवाद है, और बिहारी के भक्ति नीति एवं श्रृंगार दोहे से युक्त अनुपम साहित्यिक रचना है आपकी बिहारी सतसई। इसलिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर सी बिल्कुल सही होगा। इसी के साथ आज का सेशन हम पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई रचना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।